नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रही है, हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना। तो आज हम जानेंगे आखिर कब बालों का झड़ना नॉर्मल है और कब सीरियस है, और किस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल और डीप लेवल पर इस प्रॉब्लम को क्योर करती है। नॉर्मली हम सबके 50 to 100 बाल डेली गिरते हैं और ये एक नेचुरल साइकिल है। पर जब ये शेडिंग यानी बालों का गिरना ज्यादा होने लग जाए, या फिर स्कैल्प विजिबल हो, या बाल पतले होने लग जाएं, तो तब हम इसे हेयर फॉल कहते हैं। हर इंसान के स्कैल्प पर एवरेज 1 लाख से लेकर 1.5 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इनमें से हर एक फॉलिकल का अपना ग्रोथ साइकिल होता है, जिसे हम हेयर ग्रोथ साइकिल कहते हैं। और इसके 3 फेज होते हैं। पहली है एनाजन फेज, जिसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ये 2 से 7 साल तक चलती है और 85 से 90% जो हेयर है वो इसी फेज में होते हैं। और इस फेज में जो हेयर होती है वो बहुत ही एक्टिवली ग्रो करती है 1 सेंटीमीटर पर मंथ। दूसरी है कैटेजन फेज, जिसे हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। ये सिर्फ कुछ वीक तक होता है और इसमें हेयर के जो रूट्स होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं और हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। और थर्ड है टेलोजन फेज यानी कि रेस्टिंग फेज। ये 2 से 4 मंथ तक चलती है और इस फेज के बाद नेचुरली बाल झड़ने लगते हैं। हेयर फॉल होने के कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेयर फॉल है और जेनेटिकली और हार्मोनली लिंक्ड एक दूसरे से। इसमें डीएचटी हार्मोन ये हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है और ग्रेजुअली हेयर फॉलिकल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण बाल झड़ने लगते हैं और बाल पतले हो जाते हैं, जिसके कारण बाल्डनेस हो सकती है मेल फीमेल दोनों में। टेलोजन एफ्लूवियम, इसमें सडन और एक्सेसिव हेयर फॉल होता है किसी तरह की स्ट्रेस, फीवर, चाइल्ड बर्थ या सर्जरी या इमोशनल शॉक के बाद। इसमें हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो प्रीमेच्योरली रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और जो हेयर फॉल होता है उसमें बाल अपने रूट के साथ गिरते हैं, यानी कि बालों का जड़ से गिरना। एलोपेशिया एरेटा, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम अपने ही हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करती है, जिसमें सर्कुलर या ओवल शेप के बाल्ड पैचेस बनते हैं। इसमें स्कैल्प पर कॉइन साइज के पैच दिखाई देते हैं जहां से बाल बिल्कुल ही गिर गया हो। ट्रैक्शन एलोपेशिया, किसी भी तरह की टाइट हेयर स्टाइल से बालों में कांस्टेंट पुलिंग होती है, जिसके कारण हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं और बाल गिरने लगते हैं, क्योंकि बाल के जड़ खींचने से उनका ग्रोथ रुक जाता है। हेयर फॉल होने के कई कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन होना डायरेक्टली अफेक्ट करता है हेयर फॉल को। पीसीओएस में हाई एंड्रोजेंस हेयर थिनिंग का कॉज बनते हैं। मेनोपॉज या स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल के कारण भी हेयर फॉल होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी और बी 12 की डेफिशिएंसी, जिंक, सेलेनियम या बायोटिन की कमी। इससे बाल बहुत ही डल और ब्रिटल हो जाते हैं और आसानी से टूटते हैं। क्रैश डाइटिंग या मेल न्यूट्रिशन भी हेयर फॉल का रीजन हो सकता है। किसी तरह का मेडिसिन जो आप ले रहे हो, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या कीमोथेरेपी, या फिर किसी तरह के स्टेरॉइड्स, ये भी बाल गिरने के रीजन हो सकते हैं। किसी तरह के क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, ल्यूपस, किडनी डिसऑर्डर या किसी तरह के इन्फेक्शन, इससे भी हेयर फॉलिकल वीक हो सकते हैं और बाल गिर सकता है। स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके कारण स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाती है और उससे न्यूट्रिशन भी कम मिलता है फिर बालों को। स्कैल्प के डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि डैंड्रफ का होना, सोरियासिस या फंगल इन्फेक्शन का होना। एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि पोल्यूशन या सन का एक्सपोजर होना लंबे समय का, केमिकल वाले शैम्पू यूज करना, इम्प्रॉपर डाइट, डिहाइड्रेशन या लेट नाइट सोना। ये सारे हेयर के रीजनरेशन कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं, जिसके कारण बाल एक्सेसिव गिरने लगता है। हेयर फॉल का करेक्ट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस चेक करने के लिए, सीबीसी एंड फेरेटिन लेवल, अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी चेक करने के लिए, विटामिन बी 12 एंड D3, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चेक करने के लिए, या फिर हार्मोनल प्रोफाइल, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत यूजफुल है हेयर फॉल के लिए, लाइकोपोडियम। अगर हेयर फॉल मेनली टेम्पल और वर्टेक्स एरिया से हो रहा हो और साथ साथ में बाल भी ग्रे हो रहे हो, तो ये बहुत यूजफुल रेमेडी है। फॉस्फोरस,
अगर बाल बहुत ही बंच में गिर रहे हो, स्कैल्प ड्राई और इची हो और साथ साथ में डैंड्रफ भी हो, और हेयर फॉल अगर फीवर, टाइफाइड या लंबी बीमारी के कारण हो रहा हो, तो ये बहुत यूजफुल है उसके लिए। जम्बोरांडी मदर टिंचर के फॉर्म में ये हेल्प करता है नए हेयर के ग्रोथ में, उसके टेक्सचर को सुधारने में और बालों में शाइन लाने के लिए। विस्बेडन ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है और ये मेनली काम करती है बालों के जड़ों में और उनके फॉलिकल्स में, जिसके कारण रैपिड हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है, बाल लंबे और घने देखने को मिलता है। ये बहुत यूजफुल है उन लोगों के लिए भी जिनका हेयर ग्रोथ बहुत ही स्लो है या फिर उनके स्कैल्प पे पैचेस बन रहे हैं बाल गिरने के कारण। होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रोटीन एंड आयरन रिच फूड लें, स्ट्रेस, जंक फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें, डेली 7 से 8 घंटों की नॉर्मल स्लीप लें, किसी भी तरह की टाइट हेयर स्टाइल या केमिकल ट्रीटमेंट को अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।